स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द इंस्टीट्यूट ऑफ जीनियस केमिस्ट्री में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जो रेडिकल्स होते हैं, मूलक होते हैं, तो उनके बारे में हम लोग जानेंगे किस रेडिकल को क्या नेम देते हैं और किस में कितना चार्ज होता है। जिनमें आज नेगेटिव चार्ज होते हैं केवल उनके बारे में जानेंगे। इसके बाद फिर नेक्स्ट आपके लेक्चर में हम जो पॉजिटिव चार्ज वाले होते हैं उनके विषय में जानेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड। ये आपके हैलोजन फैमिली से रिलेटेड होते हैं। तो इन रेडिकल्स को, इन मूलकों को हम लोग नेम क्या देते हैं? रेडिकल्स। इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं फ्लोराइड, फ्लोराइड। और साथ में हम लगा देते हैं यहाँ पर आयन, क्योंकि सिंगल आयन फॉर्म में, इसलिए हम इसको फ्लोराइड आयन कह देते हैं। इंग्लिश में भी यही बोलते हैं। ऐसे क्लोरीन को हम लोग कहते हैं क्लोराइड आयन कह देते हैं। ब्रोमीन को ब्रोमाइड आयन कहते हैं। ऐसे आयोडीन को आयोडाइड आयन कहते हैं। ये आपके फ्लोरीन को फ्लोराइड, क्लोरीन को क्लोराइड, ब्रोमीन को ब्रोमाइड और आयोडीन को आयोडाइड मूलक रेडिकल के नाम से जाना जाता है। जहाँ भी OH लगा होता तो OH -1 चार्ज होता है इसमें, तो इसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं बेटा? हाइड्रोक्साइड। और साथ में ये आयन आपको लगाना ही है, क्योंकि आपका आयन फॉर्म में है। जहाँ Cn लगा होता है तो इसको हम लोग कहते हैं साइनाइड। और जब H- में होता है तो इसको हम लोग कहते हैं हाइड्राइड, हाइड्राइड। जैसे लिथियम के साथ लगा होगा तो लिथियम हाइड्राइड, सोडियम के साथ लगा होगा सोडियम हाइड्राइड। तो ये ज़्यादातर आपको मेटल के साथ लगा होगा जब नेगेटिव चार्ज होंगे। इसके बाद CO3- को हम लोग कहते हैं कार्बोनेट। जब भी CO3 लगा हो समझ जाना वो आपका कार्बोनेट है और साथ में आयन होगा। ऐसे SO4 होगा, इसको हम लोग कह देते हैं सल्फेट आयन। जब SO4 की बजाय SO3- आ जाएगा तो इसको हम लोग कह देते हैं सल्फाइड। इसको हम लोग बोल देते हैं बेटा सल्फाइड आयन। मतलब कि जब एक ऑक्सीजन कम हुआ तो आइड फॉर्म में चेंज हो जाता है, एड फॉर्म से। अब जब ऑक्सीजन ही हट गए आपके, तब केवल सिंगल सल्फर बचा, तब इसको हम लोग कह देते हैं सल्फाइड, कह देते हैं सल्फाइड है। यहाँ पर ऑक्सीजन सिंपल आ गया तो इसको हम लोग कह देते हैं ऑक्साइड, कह देते हैं। और साथ में आयन आ जाएगा। ऐसे ही ये आपके जब 3- PO4 के साथ आते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं फास्फेट आयन। और जब 3 हो जाते हैं, मतलब कि ऑक्सीजन यहाँ 4 थे, यहाँ पर 3 हो गए। जैसे यहाँ पर हमने बताया था SO4 से SO3 होता है तो यहाँ आइट आ जाता है, यहाँ भी आपका आइट आ जाएगा तो नेम हो जाएगा फास्फाइट आयन हो जाएगा। और यहाँ से ऑक्सीजन ही अलग हो जाता है तो इसको हम लोग कह देते हैं फास्फाइड, कह देते हैं। और नाइट्रोजन में जब आपका चार्ज आएगा तो ये आपका कहलाता है नाइट्राइड आयन। सब में आयन वर्ड है। अब जब इनमें आप यहाँ पर सब जगह -1 चार्ज है, या जरूरी नहीं कि माइनस का ही 1 चार्ज हो, प्लस का भी 1 चार्ज होता, तो ये सब आपके कहलाने लगते हैं एक संयोजी मूलक, संयोजी मूलक। और इंग्लिश में इसको कह देते हैं मोनोवैलेंट, मोनोवैलेंट रेडिकल्स। ऐसे ही जब 2 चार्ज आ गए हैं इनमें
तो ये आपके कहलाने लगते हैं द्विसंयोजी, द्विसंयोजी मूलक। मीन्स बाइवैलेंट या डाइवैलेंट इनको रेडिकल्स के नाम से जानते हैं। ऐसे ही यहाँ पर भी जब 3 आपके चार्ज आ जाएंगे तो इसको हम लोग कह देते हैं त्रिसंयोजी मूलक, त्रिसंयोजी मूलक। तो इस प्रकार से मूलकों का क्लासिफिकेशन भी आप लोग कर सकते हैं कि अगर एक चार्ज होगा तो आपका एक संयोजी कहलाएगा, अगर आपका 2 चार्ज होगा तो द्विसंयोजी आएगा, जब 3 चार्ज होगा तो त्रिसंयोजी हो जाएगा। लेकिन अभी अगर ये देखें कि इन मूलकों का यूज क्या है, तो आप लोग इन मूलकों के द्वारा, इन रेडिकल्स के द्वारा कोई भी फार्मूला आप आसानी से बना सकते हो और ये भी पता चल जाएगा कि आखिर ये फार्मूला बना कैसे। जैसे अगर मान लीजिए आपको दे दिया जाए सोडियम दे दिया जाए और साथ में फास्फोरस दे दिया जाए और कह दिया जाए बेटा कि इन दोनों के मिडिल में एक संबंध होगा जो सूत्र का फॉर्म बनाएगा, तो कैसे बनाएगा और क्या बनेगा, ऐसे लिख देंगे? नहीं भैया, Na2P बन गया, नहीं Na4P, नहीं Na3, नहीं, ऐसा कहीं कुछ नहीं। इसमें भी रूल्स होता है जो हम लोग ये आपके संयोजी मतलब कि रेडिकल्स लिखे हुए एक संयोजी, द्विसंयोजी, त्रिसंयोजी, इन नियमों के आधार पर हम लोग इनके सूत्र भी बनाते हैं। जैसे अगर इसकी बात करें तो इस पे +1 चार्ज होता है, चूंकि आज हम लोग माइनस वाले पढ़े हैं इसलिए यहाँ पर अभी +1 चार्ज बता दिया हमने, और इसके बाद जब हम पढ़ाएंगे जिनमें प्लस चार्ज होता तो वहाँ पर आपको आसानी से पता चल जाएगा। लेकिन माइनस का यहाँ पर देखिए 3 चार्ज है, तो हमने जब 3 लगा दिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराते हैं तो इसके बीच में Na3P बनता है। अब इसको हम लोग कहते थे फास्फाइड, चूंकि सोडियम लगा है तो सोडियम के साथ फास्फाइड है, इसका नेम हो जाता है सोडियम फास्फाइड। ऐसे हम लोग सभी का नेम आसानी से लिख भी सकते हैं और सूत्र बना करके उनके नेम को भी पहचान सकते हैं। इसके बाद हम लोग जो पॉजिटिव चार्ज जिनमें होगा उनके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे।